पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोग के लिए एक और सेट हम लेकर के आए हैं, बहुत ही जानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। तो प्लीज सब आदमी थोड़ा सा वीडियो को एकदम शेयर कर दीजिए ताकि कोना कोना तक यह बात पहुंच पाए कि हम लोग सेट पर डे 8 बजे एक बनाते हैं तो बनाते हैं, क्योंकि सेट ही एक ऐसा ब्रांड बहुमूल्य चीज है जो बिना पढ़े भी आपके मैथ को सुधार सकता है एकदम। तो चलिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको हम गुणनखंड का मतलब बता दे तो गुणनखंड वैसी संख्या होती है जो 108 को पूरा पूरा काट दे। गुणनखंड का मतलब है कि 108 या 108 के नीचे वह सब संख्या जो 108 को पूरा पूरा काट दे वह गुणनखंड कहला जाएगी। तो अभाज्य संख्या का पार्टनर साहब पूछा है कि इसको काटने वाली कितनी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा पार्टनर साहब, 3 काटेगा, 4 काटेगा, आगे आप लोग देखेंगे पार्टनर साहब तो 6 काटेगा। मतलब पार्टनर ऐसे ही आगे 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं 9 काटेगा, 10 11 12 काटेगा मेरे भाई। आगे पार्टनर साहब 13 14 15 नहीं काटेगा, 16 17 18 काटेगा। इसको 18 पार्टनर साहब काटेगा, 19 नहीं 20 21 22 23 24, आगे शायद 27 चौके 108 27 काटे पार्टनर साहब। फिर अगर 3 से भागा देंगे तो तितरी के 9 3 6 18 यानी 36 काटेगा यहाँ पे। फिर 54 काटेगा, फिर 108 काटेगा। यानी इसका इतना गुणनखंड है जो इसको पूरा पूरा काटे। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वो ऐसी संख्या जिसको पूरा पूरा काटे। तो कहता है कि इसका कितने ऐसे गुणनखंड है जो अभाज्य हैं। तो पार्टनर एक तो अभाज्य नहीं होता है, इसका अभाज्य संख्या 2 गुना है, 2 और 3 जो इससे गुणनखंड भी है और अभाज्य भी है। इसका आंसर हो जाएगा 2 गो, यानी 2 ठो ऐसा संख्या है जो इसका गुणनखंड भी है प्लस में अभाज्य भी है। बाकी आगे कोई भी संख्या इसका अभाज्य नहीं है। तो ऐसे ही पार्टनर हुआ तो कभी से दिखाई दे रहा था कि इसका 2 ठो संख्या है, 2 और 3। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही सुंदर है, समझिएगा सब आदमी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। सबसे पहले कहता है कि √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √2 प्लस √8। फिर आगे कहता है पार्टनर साहब ख नंबर में कि √3 प्लस √7 ग्रेटर देन √2 प्लस √8। फिर कहता है पार्टनर साहब कि √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √3 प्लस √7। कहता है कि इसमें कौन सा व्यंजक सही है। तो मेरे भाई एक बात समझिएगा कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे और उसके जोड़ने पर सेम रहे 5 5 10 8 2 10 7 3 10 8 2 10 5 5 10 7 3 10, जब वह जोड़ने पे सेम रहे तो उसका गुणा करके देखेंगे। जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा वही छोटा होगा। गुणा करके देखेंगे कब, जब जोड़ने पे सेम रहेगा तब। तो यह 5 25, यह 8 दूनी का 16। तो पार्टनर 25 16 से बड़ा है तो ऑप्शन उसका क का रिलेशन सही है। यहाँ पार्टनर गुणा करेंगे तो 7 3 21, 8 दूनी का 16, यह भी 21 से बड़ा है तो यह भी रिलेशन सही है। यहाँ करेंगे तो 50 25, यहाँ 17 का 21 सभी बड़ा है तो यह यानी कि पार्टनर इसका सभी के सभी व्यंजक सही हैं। तो जब जोड़ने पे सेम रहे तो उसका गुणा करके करेंगे। कहीं पार्टनर यहाँ दिए ध्यान से, हम इसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे तो √5 25 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे पार्टनर तो a प्लस बी का स्क्वायर में होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8 दूनी 16 √। तो मेरे एक बात समझिए पार्टनर साहब, जब इसका हम स्क्वायर किए तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह जोड़ने पे 10 आ जाएगा और प्लस 2√25, यह भी जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा प्लस 2√16। तो पार्टनर साहब जो यह जोड़े थे वह जोड़ने पे तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो यह 10 से हम इसका छोटा बड़ा नहीं पहचान सकते हैं। यह तो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यह छोटा बड़ा का डिसाइड कहां से करेगा। तो पार्टनर यह छोटा बड़ा का डिसाइड करता है। तो यह कैसे आया था भाई, तो गुणा करने पे
50, 25, 8 दूनी का 16। तो वही बात कर रहे हैं कि जब जोड़ने पे सेम रहे तो गुना करके पहचानिएगा, और जब गुना करने पे सेम रहे तो जोड़ने पे पहचानेंगे पार्टनर साहब। जब मानिए यही सेम हो जाएगा तो यह दोनों पे निर्भर करेगा, तो पार्टनर इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा, तो 25 16 से बड़ा है पार्टनर साहब, तो आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी एकदम पक्का पक्का बनना चाहिए। इसमें इसके सारे व्यंजक अपने आप में एकदम सही थे। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन मेरे भाई एकदम प्रेम से समझना है। टोटली जितना क्वेश्चन उठाए हैं सब बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, या सब क्वेश्चन सीपीओ में पूछे गए हैं, सब A to Z। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। व्यंजक नंबर क कह रहा है कि 337 एक अभाज्य संख्या है, तो अगर यह अभाज्य संख्या होगा तो क पार्टनर साहब सही होगा। व्यंजक नंबर ख कह रहा है आपका कि संख्या 12 के 6 ठो गुणनखंड है, इसके 6 गुणनखंड है पार्टनर साहब, तो अगर यह भी 12 के 6 ठो गुणनखंड होगा तो यह भी सही होगा। और ग कह रहा है भाई जी, ग कह रहा है कि 32 724 9 से कटेगा। तो चलिए चेक करना पड़ेगा कि तीनों में कौन कौन से व्यंजक सही है। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। 9 से वही संख्या कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो पार्टनर अंकों का योग तो जोड़ेंगे 3 2 5 7 12 2 14 4 18। तो पार्टनर यदि जोग 18 9 से कट जाएगा तो यह संख्या 9 से कट जाएगा, उसका ग नंबर सही है। और 12 के गुणनखंड के 12 के 6 गुणनखंड होता है कि ना होता है, तो गुणनखंड का मतलब वह सब संख्या जो 12 को काटे। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, खुद 12 भी है। 12 से आगे ना 12 या 12 के नीचे वह सब संख्या जो 12 को काटे, पार्टनर कितना काटने वाली है, तो आप गिनेंगे तो 6 गुणनखंड है पार्टनर साहब, तो यह भी आपका सही है। बस आपका बचा है वो ऑप्शन नंबर क कि 337 अभाज्य है कि नहीं है। तो पार्टनर साहब आपको सिखाते हैं कैसे पहचानेंगे अभाज्य है कि नहीं है। तो कभी भी आप सब आदमी को जब अभाज्य पहचानने का आए नौबत कभी भी, तो जो संख्या दिया रहेगा उसके जस्ट पीछे वाला पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सोचिएगा। यदि आप सब आदमी को अभाज्य पहचानना हो तो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के जस्ट पीछे वाला पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सोचना है। हम जब प्राइम नंबर पढ़ाए तो उस समय यह बात पढ़ाए थे। तो 337 के जस्ट पहले है 324, और 324 का वर्गमूल होता है 18। तो जो संख्या रहेगा उसके जस्ट पीछे वाला पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सोचेंगे। अब जो वर्गमूल आएगा उसके पीछे के सारी अभाज्य संख्याओं से भागा देंगे। यदि कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, और नहीं कटेगा तो अभाज्य है। जो संख्या आएगा उसके पीछे के सब अभाज्य संख्या से भागा देंगे। इसके पीछे का अभाज्य संख्या है 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। तो पार्टनर यह सब अभाज्य संख्या से भागा देंगे। अब कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, और नहीं कटेगा तो अभाज्य पार्टनर साहब है। तो 2 से तो कटेगा ना, 3 से चेक कर लेते हैं, 7 3 10 3 13, 3 से ही पार्टनर साहब नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 चौक 28, बचा 5 57, 7 से भी नहीं कटेगा। पार्टनर 11 3 33, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 दूनी का 26, बचेगा 7 77, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 एकम 17, बचा 16, 167, पार्टनर 17 से भी नहीं कटेगा। यानी यह किसी से नहीं कटाते अभाज्य है। मतलब इसका ही पार्टनर साहब सब का सब चीज एकदम सही था। इसका टोटल तीनों के तीनों पैटर्न सही थे, इस बात को समझिएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए कि एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, वहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन पक्का दे करके आना है। और यही सब तो लड़का गलत करता है, एग्जाम में छोड़ के आता है। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है। अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विद्यार्थी क्या करेंगे। यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 4, और यहाँ दिया है पार्टनर साहब 6। कहता है कि इसमें कौन बड़ा है। तो टोटली दुनिया के विद्यार्थी ना आंख मूंद के बैठे रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 8 के पावर 1/3 करेंगे, 4 के पावर 1/2 करेंगे, वो आंख मूंद के बैठे रहते हैं। लेकिन भाई गलत बात है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो 8 का घनमूल तो 8 का घनमूल 2 होता है, या 4 का वर्गमूल तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब पार्टनर 64 में षष्ठमूल निकालना है
इसका मतलब कि अंदर 6 गो के लिए, बाहर पार्टनर साहब 1 गो आएगा। तो 64 2 के पावर 6 होता है जी, यानी अंदर में 6 गो 2 है, तो षष्ठ मूल में बाहर में 1 गो 2 आ जाएगा। तो पार्टनर तीनों का तीनों बात बराबर है, तो कहता है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो पार्टनर इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो आप सब आदमी एकदम दिमाग लगाइए और उसका सोल्यूशन दीजिए बहुत जल्दी। यह ना पार्टनर साहब वहां हम इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। टाइम एंड वर्क का है, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में पूरा करता है। कहता है कि वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद ए छोड़ दिया। अब ये कहता है पार्टनर साहब के शेष काम पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, तो ये अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा। आपसे पूछा है कि ये अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा। सबसे पहले बात समझिएगा, ए और बी 15 दिन में काम तो पूरा कर देता है। अब कहता है कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन बाद ये छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 5 दिन बाद में ये छोड़ा, 5 दिन तक तो दोनों लोग करेंगे ना पार्टनर साहब। तो जब 5 दिन तक यह दोनों करेगा, देखिए डायरेक्ट समझिए आप ऐसा ही, जब 5 दिन तक दोनों करेगा तो 5/15 काम कर देगा, मतलब कि 1/3 काम कर दिया है। जब 5 दिन तक दोनों करेगा तो 5/15 यानी कि 1/3 कर दिया। जब 1/3 काम कर दिया तो शेष बचा है अभी 2/3, और यही शेष काम बी कैले कितना दिन में पार्टनर साहब, तो 15 दिन में। जब बी शेष काम 15 दिन में करता है तो बी टोटल काम 15 × 45/2 दिन में करेगा। बी जब 2/3 काम 15 दिन में, तो टोटल काम करेगा 15 × 45/2 दिन में। हमको चाहिए ए का, तो पहले आप इसका एलसीएम पार्टनर साहब ले लीजिए। आप जब 15 और 45/2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 45, यानी ए प्लस बी 15 से भागा देंगे तो इसका क्षमता 3 हो जाएगा। अब 45 से कम 45 2 चल जाएगा ऊपर पार्टनर, तो इसका क्षमता 2 हो जाएगा। मतलब कि बी का क्षमता 2 है और ए प्लस बी का क्षमता 3 है। जब बी का क्षमता 2 है और दोनों का 3, तो ए का क्षमता 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा। तो टोटल काम है 45, ए का क्षमता है 1, तो ए की क्षमता से वह 45 दिन में कर देगा। करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे मेरे भाई, तो आप सब आदमी से एकदम पक्का एग्जाम में बन के आना चाहिए। इसमें कोई भी शक ना रहे कि ना भाई यह नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन सब बनना चाहिए सब। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है। पहले बात समझिए सब आदमी, तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस और क्रय मूल्य यानी सीपी का अनुपात है 6:5। आगे करें पार्टनर साहब के 15% की छूट दिया जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो पार्टनर साहब छूट तो मिलता है हमेशा अंकित मूल्य से, यानी लाभ परसेंट यानी छूट पे पार्टनर साहब बेचा होगा, 15% छूट पे बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थी डर जाते हैं। पहले आप एक बात समझिए, आप इसके 6-5 पर ही बना सकते हैं, नहीं तो पार्टनर साहब इसको 600 मान लीजिए, इसको 500 मान लीजिए। मतलब 600 रुपया लिखल था लेकिन हम 500 रुपया में खरीदे थे, तब पार्टनर साहब हम 15% छूट पे बेचेंगे। तो 600 का जब हम 15% निकालेंगे तो आएगा 90, मतलब इस पर हम 90 रुपया छूट देके बेचेंगे। तो पार्टनर साहब मेरा 600 तो लिखे थे, लेकिन 90 रुपया छूट देके बेचेंगे तो बेचेंगे हम 510 में। जब 600 में 90 रुपया डिस्काउंट दे दिए, मतलब बेचे पार्टनर साहब 510 में। तो 500 का सामान खरीदे हैं, 510 में बेचे तो हमको 10 रुपया का लाभ हुआ। कितना पे, तो 500 पे गुणे 100, यानी पार्टनर साहब हो जाएगा 5 दूनी का 2% मेरा प्रॉफिट है। करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भाई जी जब आए आप सब आदमी उसके एकदम धुआं कवार करके आंसर दीजिए, धुआं कवार करके। मतलब इस धरती पे पार्टनर साहब एक बात समझिए कि धरती पे मेहनत से बड़ा धन कोई भी नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। पहले बात समझिएगा सब आदमी, मिल्क और वाटर का अनुपात 2:3 है। अब कह रहा है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। पहले तो मेरा भाई एक बात समझिए, कह रहा है कि यह अनुपात कब हुआ, जब हम इसमें कुछ दूध मिलाए हैं तब।
तो आगे कह रहा है पार्टनर साहब कि आरंभिक मिश्रण के प्रतिशत में कितना दूध मिलाया गया है। आरंभिक मिश्रण में कितना परसेंट दूध मिलाए हैं। तो पहले की बात समझिए सब आदमी। तो पार्टनर साहब यह अनुपात पहले था और यह अनुपात कब हुआ, जब दूध मिलाए तब। तो मेरे भाई जब किसी मिश्रण में हम दूध मिलाएंगे, तो अगर दूध और पानी का पहले से मिश्रण है, उसमें यदि हम दूध डालेंगे तो दूध कितना मात्रा में घटेगा बढ़ेगा। अब दूध डालने से उस मिश्रण का पानी पे अंतर आएगा तो ना। तो पार्टनर दूध डालने से पानी पे अंतर कभी नहीं आता है। तो यहाँ पानी पे अंतर नहीं आना चाहिए। हम दूध डाले हैं तो पानी पार्टनर साहब बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पानी बराबर करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। तो अब यह मालूम चल गया कि पहले दूध 2 था, अब दूध है 4। मतलब कितना मिलाए हैं, तो मिलाए हैं 4। पहले दूध 2 था, अब 6 यानी मिलाए हैं 4। तो कहता है कि आरंभिक मिश्रण में दूध का परसेंट कितना होगा। तो आरंभिक मिश्रण है 5। मिश्रण मतलब दोनों। तो आरंभिक मिश्रण है 5। इस 5 में मिलाया हुआ दूध 4 कई परसेंट है। तो 4/5 का मतलब होता है पार्टनर साहब 80% इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आप सब आदमी से एग्जाम में एकदम पक्का बन करके आना चाहिए, एकदम पक्का। चलेगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। कहता है कि ए और बी का औसत, तो औसत होता है दोनों के योग बाटा में संख्या। बी और सी का औसत, तो बी प्लस सी बाटा में 2। और क्वेश्चन कहता है कि यह औसत इसके औसत से 15 कम है। ए और बी द्वारा प्राप्त किया गया अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत से 15 कम है। तो पार्टनर साहब यह तो हो गया बी प्लस सी द्वारा, ए प्लस बी इधर लिख देते हैं, कहे कि बात समझेगा सब आदमी। ऐसे वहां भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी द्वारा प्राप्त किया गया अंकों का औसत बी और सी से 15 कम है। तो यह औसत इससे 15 कम है, यानी दोनों का अंतर हो जाएगा 15। यानी यह इससे 15 कम है तो अंतर हो गया 15। तो पार्टनर 2 जो करते हो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी, यह होगा -a और -b बराबर 15। तो पार्टनर बी से बी कट जाएगा। c माइनस a का मान 15 दूनी का 30 हो जाएगा। अब आगे आपको डाटा दे रहा है कि यदि पार्टनर साहब c का 65 है तो a का कितना होगा। c का दे दिया 65 तो a का पूछा। तो पार्टनर जी 65 में से अगर 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 35। a को भेज देंगे उस पर, मतलब a का अंक हो गया 35 इज द करेक्ट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन पूछिए तो आप सब आदमी भूलिए मत, और ऐसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बना करके आइए हमेशा। तो चलिएगा ध्यान से पार्टनर साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 13:9। समझिएगा ध्यान से। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, यानी 13:9 है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। कहता है भाई कि यदि वस्तु पर 320 रुपया का हानि है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ क्या होगा। सीपी और एसपी का जोड़। 320 रुपया का हानि कह रहा है। आप एक बात समझिए, तो हम 13 यूनिट में एक सामान खरीदे और 9 यूनिट में बेच दिए, तो घाटा सहे कि ना सहे। 13 यूनिट में सामान खरीदे और 9 यूनिट में सामान बेच दिए, मतलब पार्टनर हमारा 4 यूनिट का घाटा हुआ। तो यूनिट में 4 यूनिट का हुआ, रियल में 320 का। तो एक का मान हो जाएगा 80। एक यूनिट का मान है 80। तो हमें कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जोड़। तो बोलिए तो पहले यूनिट में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जोड़ पार्टनर साहब होगा 22। तो एक का मान 80, तो 22 का मान हो जाएगा पार्टनर साहब 22 8 है 8 दूनी 16 यानी कि 1760 इज द करेक्ट आंसर। तो पार्टनर साहब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप सब आदमी पक्का एग्जाम में बना के आइए मेरे भाई। आपसे हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अभी धीरे धीरे आप लोग अब कुछ बन रहे होंगे, कुछ आपके पास कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगला कह रहा है कि 64 सेव को 60 रुपया पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। मेरा भाई एक बात समझिए, तो 64 गो सेव कितना में बेचे हैं, तो 60 रुपया में। 60 रुपया में बेचे पार्टनर साहब तो 25% का लाभ हुआ। टाइप कहता है कि 40% के हानि के लिए उसे 36 रुपया में कितने सेव बेचने चाहिए।
उसको 36 रुपया में कितने सेव बेचने चाहिए ताकि वहां पे उसको 40% का हानि हो। तो पहले की बात समझिए, यह 36 रुपया में कितने सेव, तो हम एक सेव का दाम निकालेंगे, एक सेव का, ताकि उस पे 40% का हानि हो। हम उस विक्रय मूल्य को ढूंढेंगे जिसपे 40% का हानि हो, वो भी एक सेव का। तो हम एक सेव का 40% हानि वाला विक्रय मूल्य तभी निकाल पाएंगे जब एक सेव का क्रय मूल्य निकाल देंगे तब। तो यह 60 रुपया विक्रय मूल्य है 64 गो सेव का, वो भी 25% लाभ पे। तो 25% होता है 1/4, लाभ हो जाएगा 5/4। तो हमको इस विक्रय मूल्य से चाहिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कब आएगा पार्टनर, जब विक्रय मूल्य में उल्टा गुणा करेंगे तब। तो 4 से 5, 5 बराबर, यानी पार्टनर साहब 48 रुपया क्रय मूल्य हो गया। कितना सेव का, तो 64 गो सेव का, 64 गो सेव का क्रय मूल्य। तो पार्टनर साहब एक सेव का क्रय मूल्य हो जाएगा 48/64। 48 रुपया में 64 गो सेव खरीदे, मतलब एक गो सेव खरीदे हैं 48/64। तो हमको यह खरीदे, अब हमको बेचना है 40% हानि पे। यह एक गो सेव का क्रय मूल्य हो गया, अब 40% हानि पे बेचना है। तो 40% का मतलब होता है 2/5, और हानि बोलेगा तो 3/5। पार्टनर घटा के लिखते हैं 3/5। यह मेरा क्रय मूल्य है। यह विक्रय मूल्य कब बनेगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तो सीधा गुना करेंगे पार्टनर साहब 3/5 से। मतलब मेरा एक सेव का यह विक्रय मूल्य हो गया कब, जब 40% हानि कहेगा तब। तो अगर टोटल रुपया में एक गो सेव के विक्रय मूल्य 48/64 गुणे 3/5, अगर एक गो सेव के विक्रय मूल्य से भागा देंगे तो मेरे पास सेव का संख्या आ जाएगा। आप बोलिए तो हमको एक गो सेव मिलता है 5 रुपया में, तो 50 गो सेव कितना, सॉरी, एक सेव 5 रुपया में, तो 50 रुपया में कितने सेव, 10 गो सेव कैसे आया, तो 50 रुपया में एक गो सेव से भागा दिया, तो वही इतना रुपया में एक गो सेव से भागा दे दिए। आप जब ध्यान देंगे पार्टनर तो हो जाएगा 12 देखिएगा, 12 के 48, ऐसे भी 16 48, 16 चौके 64। पार्टनर साहब यह हो जाएगा 3 3 9 चौके 36, या ऊपर जाएगा 5 चौके 20 चौके 80 गो हमको सेव बेचना पड़ेगा 36 रुपया में, ताकि हमको 40% का हानि हो। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है, तो लड़का अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देता है। लेकिन पार्टनर अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में एकदम बना करके आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, मतलब कि मिश्रण में 18% तांबा है और बाकी सब चीज कोई दूसरा अन्य धातु होगा। तो कहता है कि 81 किलो तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण की आवश्यकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से लड़का बड़ा डरता है पार्टनर। आप बताइए कि मिश्रण में कितना परसेंट तांबा है, तो 18%। हमको 81 किलो तांबा वाला मिश्रण चाहिए, 81 किलो। तो पार्टनर 81 किलो क्या है, तांबा। और पार्टनर तांबा रहना कितना चाहिए, तो 18%, यानी जितना यह तांबा होगा यह उस मिश्रण के 18% के बराबर होगा। हमसे कहता है मिश्रण, यानी हमको 100% का मान चाहिए। क्या होगा, तो 81/18 करेंगे तो 1 का मान तो 100 से गुना, 9 दूनी 18, 9 नावा 81 और 2 से 50, यानी पार्टनर साहब 50 नावा 450 किलो का मिश्रण होगा, जिसमें 81 किलो तांबा होगा। 18% तांबे है और 81 किलो तांबा है वो मिश्रण में कहा, यानी वो 81 किलो तांबा उस मिश्रण का 18% के बराबर पार्टनर साहब होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बशर्ते विद्यार्थी लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, उसके कारण पार्टनर साहब नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर पर घंटा की दर से चलाता है, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जों के बदलने के लिए 12 मिनट रुकता है। प्रत्येक 14 किलोमीटर बाद 12 मिनट वहां रुक के उसका पुर्जा बदलेगा। तो कह रहा है पार्टनर साहब कि 90 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगा। आप बोलिए सबसे पहले आपको जाना कितना है, तो 90 किलोमीटर। हम प्रत्येक 14 किलोमीटर बाद 12 मिनट आराम करेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है पार्टनर साहब कि सबसे पहले आप यह निकालिए कि हमको 90 किलोमीटर चलना तो है ना, तो हम चलते हैं 36 के चाल से।
तो अगर हम पार्टनर साहब चलेंगे 36 के चाल से, तो मेरा एक बात समझिए, 18 पांचे 90, 18 दूनी का 36, यानी पार्टनर साहब हमको 2.5 घंटा समय तो सिर्फ चलने में लगेगा। हमको 90 किलोमीटर पहुंचने में 2.5 घंटा समय लगेगा, हम चलते रहेंगे तब पार्टनर साहब हमको एकदम 90 किलोमीटर तय करने में 2.5 घंटा, लेकिन हम प्रत्येक 14 किलोमीटर पे 12 मिनट रुकते थे। तब यह पता करेंगे पार्टनर साहब कि हम कितना बार रुके हैं, तो हर एक 14 पे 12, तो पार्टनर साहब 90 किलोमीटर जाने में 14 का पेयर 14 छक्का 84, 6 बार बनेगा। 7वां बार तो पार्टनर 90 से पार हो जाएगा, तो 6 बार रुकेंगे। एक बार 14 पे, एक बार 28 पे, एक बार पार्टनर साहब 42 पे, एक बार पार्टनर साहब 56 पे, से ही 6 बार 14 छक 84, 6 बार रुकेंगे। तो एक बार रुकते हैं तो 12 मिनट, तो 6 बार में हम 72 मिनट कहीं रुक के पुर्जा बदले होंगे। तो इतना देर में हम चल के पहुंचते और इतना देर पार्टनर साहब रुके। इसका मतलब है 5/2 का मतलब है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट, इतना देर चले पार्टनर साहब, इतना देर हम कहीं रुके। तो आप जब ध्यान देंगे तो 72 और 30 हो जाएगा 102। 72 और 30 102, तो बोले पार्टनर 2 घंटा यहाँ पे, 102 में से 60 मिनट निकाल लेते हैं 1 घंटा बनाने के लिए। तो 2 घंटा और 60 मिनट यानी कि 3 घंटा। तो जब पार्टनर 102 में से 60 मिनट निकाल लेंगे तभी और 42 मिनट बचेगा, यानी हम 3 घंटा 42 मिनट में 90 किलोमीटर डिस्टेंस क्रॉस कर जाएंगे आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो सबसे पहले आप यह पता कर लीजिए कि आप सब आदमी को रियल मायने में पहले वहां चढ़ के जाने में कितना समय लगेगा, और उसके बाद उसको मालूम कीजिए कि वहां पे आप सब आदमी को रुकने में कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटा बाद बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर गति से उसके पीछे निकलता है। तो कहता है कि आरंभिक बिंदु के कितना दूरी बाद बी ए को पकड़ लेगा। सबसे पहले इस बिंदु से ए निकला, सबसे पहले ए निकला पार्टनर साहब कितना चाल से, तो 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से। पहले बात समझिएगा सब आदमी, यहां से ए 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से निकल गया। अब कह रहे कि 8 घंटा बाद बी, यहां से उसी समय बी ना निकला, डी 24 के चाल से निकला कब, इसके 8 घंटा बाद। तो पार्टनर यह तो 8 घंटा पहले चला होगा ना, यह 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है, तो यह 8 घंटा में 64 किलोमीटर आगे, यानी यहाँ आ गया होगा पार्टनर साहब। अब ये यहाँ पे होगा, इसके 64 किलोमीटर आगे, तब तक बी यहाँ से निकला और पकड़ा पकड़िया स्टार्ट होगा। तो पकड़ा पकड़ी में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस कभी का बीच का फासला भी काम करता है, तो बीच का फासला है 64 पार्टनर साहब। ऐसे आप कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ से 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से ये भाग रहा है, और यह 24 किलोमीटर पर घंटा के चाल से पकड़ रहा है। तो 8 के चाल से जितना दूरिया तय करेगा, इसका 8 के चाल तो उसके 8 के चाल को मेकअप करेगा। अब 8 के चाल से जितना ज्यादा से चलेगा, उसी ज्यादा चाल से पार्टनर साहब यह बीच वाला दूरी तय करेगा। तो आप जब ध्यान देंगे पार्टनर, ऐसे ही पढ़ाए थे कि रिलेटिव डिस्टेंस बटा में रिलेटिव वेलोसिटी, और सेम दिशा में घटा के घटाएंगे तो हो जाएगा 16, यानी पार्टनर साहब 4 घंटा में पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस मारने का हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर ए से मारेंगे तो इसका पहले मतलब समझिएगा कि ये पहले 64 किलोमीटर चल गया था, उसके 4 घंटा बाद पकड़ाई है, यानी यहां से पहले 64 है, इसका 4 घंटा बाद यहाँ और 32 प्लस 64 पार्टनर साहब 96 आंसर मारना होगा। और नहीं तो अगर यहां से देखेंगे तो यह चला और चलने के 4 घंटा बाद पकड़ दिया पार्टनर, तो डायरेक्ट यहाँ से 24 के चाल से 4 घंटा में 24 चौके 96 किलोमीटर आगे पकड़ लिया है आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सब आदमी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्वस्त कर पाए पार्टनर साहब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पक्का पक्का बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकवा का टेंट का आयतन 154 घन सेंटीमीटर है। शंकवा का टेंट का आयतन। अब करा पार्टनर साहब उसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 है। पहले बात समझिए तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह दिया है 154। अब कहता है भाई उसके आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु का आधार होता है वृत्ता का,
तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर पार्टनर साहब दिया है 38.5। अब कहता है मेरे भाई कि यदि टेंट को बनाने वाले कपड़े की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो टेंट में कितना लंबा कपड़ा आएगा। तो पहले एक बात समझिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोग एकदम एकदम पक्का छोड़ के आते हैं। पार्टनर साहब मान लीजिए इस बोर्ड को कपड़ा से ढकना है, बोर्ड को कपड़ा से, हम कहते हैं कि मेरा इतना चौड़ा बस कपड़ा है, इतना चौड़ा। तो पार्टनर पहले यहां से मान लीजिए हम ऊपर से एक लाइन यहां से ढक लेंगे, फिर एक लाइन ढकेंगे, फिर एक लाइन ढकेंगे, ऐसे ही लाइन करते करते एक बार नीचे तक ढकते रहेंगे। जब मेरे पास इतना ही लंबा कपड़ा है तो कहीं बार में थोड़ी ना मेरा बोर्ड कवर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो पार्टनर साहब इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकाल लें कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना है। और पार्टनर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो अगर हम इतना चौड़ाई से भागा दे देंगे तो मेरा वो लंबाई आ जाएगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, तो यहाँ शंकुआकार है तो शंकु का क्षेत्रफल, तो शंकु में कपड़ा ऊपर में पार्टनर साहब लगेगा, इसका मतलब शंकु में सबसे पहले हम उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे और उस वक्र पृष्ठ में बस इतना पता चल जाएगा कि वक्र पृष्ठ आ गया तो हमको इतना वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल का कागज चाहिए। और कागज तो मेरा 2 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उस चौड़ाई से भागा दे देंगे उसके क्षेत्रफल में तो हम लोग का लंबाई आ जाएगा। तो पार्टनर साहब सबसे पहले वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, या तब वही निकाल पाएंगे जब आर और एल मालूम रहेगा तब। यहाँ देखिए पहले आर निकाल लेते हैं, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 38.5। अगर पार्टनर साहब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो बाटा में 10 हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी के 10, 11 दूनी 22, 11 7 77। तो आर स्क्वायर का मान 7 7 49/4 हो गया, तो 7/2 उसका वर्गमूल हो जाएगा। और पार्टनर यहाँ देखिए तो कॉलम एच निकालते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान बैठा देते हैं 38.5 और गुणे एच बराबर 154। तो पार्टनर साहब 38 चौके होता है 152, 5 के 20 2, यानी यह 4 बार में कट जाएगा। तो एच का मान 12 हो गया। तो यदि एल निकालना होगा तो एल के लिए पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से, होता है √h² और प्लस आर स्क्वायर यानी 49/4। तो पार्टनर साहब 144 चौके 576 होता है, 576 और 49 625/4 यानी कि 25/2। एल भी पार्टनर साहब आ गया। तो हम लोग उस मोड़ पे आ चुके हैं जिस मोड़ पे हम यह पता करेंगे कि अब शंकु में कितना कागज लगे, कितना कागज। तो पार्टनर साहब वक्र पृष्ठ पाई आर है 7/2 और एल है 25/2। तो पार्टनर साहब 7 से 7 खत्म, 2 से 11, तो 25 दहा में 250 और 25 275/2 वर्ग सेंटीमीटर हमको कपड़ा चाहिए, इतना एरिया का। तो मेरा तो पार्टनर साहब का कपड़ा सिर्फ 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, क्वेश्चन कह रहा था। तो कहता है कपड़ा का लंबाई, तो पार्टनर यहाँ देखिए आंसर दे रहे हैं लंबाई कैसे आएगा। आप टोटल एरिया में, टोटल बोर्ड के एरिया में बस इतना लंबाई इतना चौड़ाई से भागा दे दीजिए, कपड़ा कितना लंबा होगा पार्टनर आपको मालूम चल जाएगा। तो टोटल एरिया है 275/2, अब बाटा में कर देंगे पार्टनर साहब 2, तो यह 2 भी आ जाएगा नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4। तो पार्टनर जब 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4 4 6 24, पार्टनर साहब बचा एक 15, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 6 24, सॉरी बचा 3 35। तो पार्टनर 4 6 24 बचा यहाँ पे 3 35, तो 4 8 32 बचा, फिर आपका 3 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी 68.75 सेंटीमीटर हमको लंबा कपड़ा चाहिए आंसर। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन, अक्सर इसमें शंकु से ही क्वेश्चन आता है, तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसके वक्र पृष्ठ में उसके बस कपड़ा के चौड़ाई से भाग दे देना है पार्टनर साहब, आपके पास कपड़ा का लंबाई पक्का पक्का आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धात्विक गोलों के पिघलाकर एक शंक्वाकार गोलियों में ढाला जाता है। हम गोला को पिघलाएंगे, गोला बड़ा है पार्टनर साहब, गोली शंक्वाकार गोली है, उस शंक्वाकार गोली में ढाले जाते हैं। अब कहते हैं कि उस गोली की त्रिज्या उसके ऊंचाई से दुगुनी है। गोली मतलब शंक्वाकार गोली है, गोला मतलब गोला, तो गोली का जो त्रिज्या है उसके ऊंचाई से दोगुना है। अब कहता है पार्टनर आगे कि गोली की त्रिज्या धात्विक गोली की त्रिज्या से आधी हो,
यानी धात्विक गोला का जो त्रिज्या है इसके त्रिज्या से गोली का त्रिज्या आधी है। तो पार्टनर साहब यहाँ पहले बात समझिएगा, यह पहले देखिए ध्यान से, इसका जो ऊंचाई, सॉरी देखिए ध्यान से पार्टनर साहब, तो सबसे पहले बोला कि शंक्वाकार गोली की त्रिज्या उसके ऊंचाई से दोगुना, तो ऊंचाई 1 मान लेंगे तो त्रिज्या 2 हो जाएगा, अनुपात से जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ 1 मान लीजिए तो त्रिज्या 2 हो गया। पहले गोली के बारे में ही बोला था, गोली की त्रिज्या उसके ऊंचाई से दोगुना है। अब कहता है पार्टनर साहब कि तथा गोली की त्रिज्या धात्विक गोले की त्रिज्या से आधी हो। जो गोली के त्रिज्या है वह धात्विक गोला के त्रिज्या से आधा है। तो अगर यह 2 है तो यह 4 करेंगे तभी तो आधा होगा। तो कहता है पार्टनर साहब कि कितनी शंक्वाकार गोलियां बनाई जा सकती है, उसका संख्या निकालना है। इसका पहले आयतन, तो गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू यानी 64, तो बराबर 1 ठो गोली का आयतन होगा शंक्वाकार, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 गुणे एच का मान हो जाएगा 1। तो ऐसा पार्टनर साहब यह एगो गोली है, हमको निकालना है कितना गोली, तो मान लेते हैं ऐसा एन गो गोली बनेगा पार्टनर, तो गुणा एन, यानी एन गो गोली का आयतन इस गोला के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी गोला से तो हम एन गो शंक्वाकार गोली बनाए हैं। 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 4 से पार्टनर साहब 16 बार में हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी पार्टनर साहब यहाँ से हो जाएगा एन बराबर 64 गो गोली शंक्वाकार बन के रेडी होगी। करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी वहां से भागिए मत, और क्वेश्चन को हमेशा बना करके आइए पार्टनर साहब, हमेशा चलेगा। ध्यान से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त पर 24 सेंटीमीटर एक जीवा खींची जाती है। 40 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त पर 24 सेंटीमीटर एक जीवा, चलिए वृत्त है, इस पे हमें 24 सेंटीमीटर का जीवा खींच दिए पार्टनर साहब, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, इसका परिधि दिया है 40। अब आगे कहता है पार्टनर कि एक और जीवा जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, एक और जीवा जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, उसी वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के समानांतर खींची जाती है। 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा के समानांतर एगो जीवा खींचेंगे जिसका लंबाई 32 है। तो पार्टनर साहब वो जीवा हो सकता है कि उस पार भी हो सकता है कि इस पार भी, यहां भी हो, नीचे ना होगा, क्योंकि उस जीवा का लंबाई तो 32 है पार्टनर साहब, तो 32 24 से बढ़ना है, तो हो सकता है कि या तो यहाँ पे हो और नहीं तो यहाँ पे हो। तो पार्टनर साहब आगे आप क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होगा। तो पार्टनर जब वह जीवा 32 का है, तो अगर यहाँ बैठाएंगे तो उनके बीच का दूरी अधिकतम हो जाएगा, तो उनके बीच का न्यूनतम दूरी तभी आएगा जब इस पार बैठाएंगे तब, इसका है 32। तो आप मेरा एक बात समझिएगा, ऐसा हम अगले पढ़ाएंगे सर्कल में ज्योमेट्री में 10 बजे रात में पार्टनर साहब। पहले एक बात समझिए कि जब 2 ठो जीवा मालूम रहे और उनके बीच का दूरी मालूम हो तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जीवा को आधा आधा बांटिए, इसका आधा हो जाएगा 16, इसका आधा हो जाएगा 12। सबसे पहले जीवा को आधा आधा बांटिए, और उसके बाद यदि सेंटर के एक ही ओर है तो घटा दीजिए पार्टनर साहब, उनके बीच का दूरी आ जाएगा। यदि सेंटर के दोनों ओर है तो जो दीजिए उनका बीच का दूरी आ जाएगा। यह सेंटर के कहीं ओर था, एक कहीं ओर बोला नहीं था, एक कहीं ओर कैसे पकड़े, तो उनके बीच का न्यूनतम दूरी तब वही आएगा जब ये कहीं ओर रहेगा, तब उस पार करेंगे तो पार्टनर ज्यादा दूरी हो जाएगा। तो ये कहीं और रहेगा तो आधा करने के बाद घटाएंगे, और जब दोनों ओर रहेगा तो आधा करने के बाद जोड़ेंगे, यानी उसके बीच का न्यूनतम दूरी 4 सेंटीमीटर है आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भाई जी बनाना सीखिए, सब आदमी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ही तेजी से आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि a + b = 6x, और आपसे मान पूछा है मेरे भाई कि x बटा में a - 3x प्लस x बटा में b - 3x का मान क्या होगा। तब ऐसा क्वेश्चन पे आप डरिए मत, सब आदमी कभी मत डरिए पार्टनर साहब, अपना मन से कुछ वो मान लीजिए, ऐसा मान मानिए कि इसको वेरीफाई करें। चलिए हम x को पहले तो 1 मानते हैं, 6 एकम 6 हो गया। जब पार्टनर 6 एकम 6, इधर भी 6 चाहिए, तो आप कुछ वो मान लीजिए, मान लेते हैं इसको 2 इसको 4। यह जरूरी ना है पार्टनर साहब, हम कुछ भी मानेंगे बशर्ते अनंत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको 3 3 मानते तो देखिएगा
3 एक कम, एक माने थे 3 एकम 3, 3 यहाँ मानते पार्टनर, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाता। तो यहाँ 1 में जीरो अनंत होता पार्टनर, सरासर गलत था, तो हम 2 4 मान लिए। चलिए 1 बाटा में 1 का मान है 2 और यह है 3 एकम 3, तो पार्टनर साहब 2 माइनस 3 होगा -1 प्लस x तो 1 माने थे, b का मान है 4 यह 1, तो 4 में से 3 घटे पार्टनर साहब यहाँ 1 बच जाएगा। यह -1 प्लस 1 कट के 0 इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसमें मान मानने में यह बात ध्यान देना है, इसका मान कभी भी अनंत नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन भाई जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा सब आदमी ध्यान से, कि x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 19, तो कहता है कि x³ का मान क्या होगा। तो पार्टनर साहब x³ का मान ऑप्शन में दिया है 8 27 -1 1। तो पार्टनर अगर आपने यहाँ दिमाग लगाइए सब आदमी, अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे, तो त्रिघात बहुपद हल करना पड़ेगा। अब वैसे भी त्रिघात बहुपद में सबसे पहला गुणनखंड हम लोग दिमाग से सोच के ही निकालते हैं। तो पार्टनर छोड़िए, हमसे x³ का मान पूछा है ना, तो ऑप्शन में x³ का मान दिया होगा, तो हम ऑप्शन एस से बना देते हैं। बोलिए तो अगर x³ का मान 8, तो हम x बराबर 2 वेरीफाई करना पड़ेगा, तबे तो पार्टनर 2 का क्यू यहाँ 8 दिया होगा, तो यहाँ करेंगे पार्टनर 2 का क्यू 8, 2 दूनी के 6 के 24 पार्टनर फलक हो गया। हमको चाहिए 19 से अब ये 24 आ गया। तो पार्टनर साहब पहले आप एक चेक कीजिए, तो x³ बराबर अगर 1 है तो x बराबर 1 होगा, तभी तो 1 का क्यू 1 होगा। तो 1 का क्यू 1 का स्क्वायर 1 गुणे 6 6 12 एकम 12 12 6 18 1 19। तो पार्टनर साहब 19 वेरीफाई कर गया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में छोड़ के मत आइए। जितना कंपटीशन में क्वेश्चन देखने में हार्ड होता है, वह कहीं ना कहीं से बनने में और आसान होता है। सोचिए आप ही कि अगर वह आसान नहीं होगा तो क्या एग्जामिनर उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहां दिया है बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि x स्क्वायर प्लस 16 बराबर -4x, तो x³ माइनस 64 का मान क्या होगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 4 का क्यू, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस बी तो x माइनस 4 इंटू a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 16, 4 का स्क्वायर 16। अब पार्टनर साहब प्लस ab, तो ab हो जाएगा 4x, ये फॉर्मूला होता है। तो आप जब ध्यान देंगे पार्टनर तो इसको इधर भेज देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x बराबर 0 हो जाएगा। तो पार्टनर इसका मान तो यहाँ पे दिया है, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x का मान 0, 0 से किसी भी चीज से गुणा करेंगे तो 0 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे पार्टनर तो बात समझिए और एग्जाम में एकदम बना करके आइए, एकदम बना करके, तभी तो हम लोग इस बैच का जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं टोटल चीज एकदम फायदा होगा। चलेगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS एक आयत है, PQRS एक आयत। तो सबसे पहले आप एक PQRS आयत बना लीजिए मेरे भाई। चलिए इधर बनाते हैं ताकि क्वेश्चन इधर होगा। पार्टनर साहब चलिएगा PQRS एक हम आयत बना लिए, समझना है ध्यान से, नाम दे दीजिए कहीं भी PQRS कहीं से। अब कहता है कि ABCD क्रम सब PQ QR RS और PS। PQ का मध्य बिंदु है A, QR का मध्य बिंदु है B, RS का मध्य बिंदु है C या PS का मध्य बिंदु है D, यह सब मध्य बिंदु है। अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 48 हो, PQR तो पार्टनर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है 48। हम जहां सापिन रेडी कर रहे हैं, इस सापिन का क्षेत्रफल दे दिया भाई जी 48। समझिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का मान दे दिया 48। आपसे अब कह रहा है तो BCD का क्षेत्रफल कितना होगा। तो BCD समझिए ध्यान से सब आदमी, BCD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है, बता दीजिए कितना होगा। इस त्रिभुज का BCD का क्षेत्रफल कितना होगा पार्टनर साहब बता देना है। तो चलिएगा ध्यान से, सबसे पहले एकदम बढ़िया से हर एक बात समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब देखिए पार्टनर यहाँ साइड में आते हैं। सबसे पहले आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसका एरिया दिया है 48,
एक बात को खूबी समझिए कि आयत अगर है तो आयत का विकर्ण उसको आधा आधा बांटता है, तो यह भी हो जाएगा 48। यानी पार्टनर साहब टोटल आयत हो गया 96। तो पार्टनर जब यह मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, तो अगर यह भी आप पढ़ेंगे मध्य बिंदु को हम मिला देंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो टोटल आयत जब 96 था तो ऊपर वाला भी हो गया 48, नीचे वाला भी हो गया पार्टनर साहब 48। अब यह भी हम पढ़ाए थे कि ये कहीं पढ़ाए थे पार्टनर साहब कि दो समानांतर रेखाओं के बीच में, दो समानांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार से बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यह दो ठो समानांतर रेखा है, यह 48 था, यह भी 48, तो टोटल आयत हो गया 96। यह मध्य बिंदु है भाई, तो ऊपर वाला 48 होगा, नीचे वाला 48। जब यह टोटल 48 है तो इसमें जो त्रिभुज बनाएंगे वह त्रिभुज इस टोटल क्षेत्रफल का आधा होगा। एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी आधार से बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। कब? जब दो ठो समानांतर लाइन रहेगा तब। यह आयत है तो पार्टनर समानांतर है, इसका हो जाएगा 24 आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका टोटल 48 था आधा। तो ऐसा क्वेश्चन है तो जबान पे बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब थ्योरम याद रहेगा तब। यदि थ्योरम याद नहीं रहेगा पार्टनर साहब तो आप लोगों से नहीं बनने वाला है। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन मेरे भाई समझिएगा सब एकदम बढ़िया से। अगला कहता है कि यदि पीए त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका तथा जी केंद्रक है। पीए त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका, पी क्यू आर की माध्यिका है पीए, इसका दिया है जी केंद्र। पार्टनर साहब डरिएगा मत। अब कहता है पीए प्लस जीए, पीए प्लस जीए। पार्टनर साहब समझिएगा, अनुपात पूछा है पीजी माइनस जीए। तो पार्टनर साहब डरिए मत। अगर यह सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, तो पार्टनर इसको तो 2:1 में बांटेगा। तो आप यहां बैठा दीजिए, तो पीए का मान हो जाएगा 2 और 1 3, और जीए का मान है 1। पीजी का मान यहाँ हो जाएगा 2 और जीए का मान है 1। तो 3 1 हो गया 4, और 2 में से 1 घटाएंगे पार्टनर 1, तो 4:1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बिना डरे बिना कुछ किए आप लोग एकदम पार्टनर साहब धुआं करवा सकते हैं, तो एकदम। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पीडी माध्यिका है। पी क्यू आर, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज बनाइए। इसमें यह जो पीडी है वह माध्यिका है, भूलना नहीं है, माध्यिका है। अब कहता है इसका जी केंद्रक है, तो चलिए केंद्रक हम यहाँ पे जी दे दिए। अब कह रहा है कि पीजी का मान 24, पीजी का मान यदि 24 है तो आप लोग से पूछा है पीडी का मान क्या होगा। तो पार्टनर यह तो 2:1 होगा अगर यह केंद्रक है तो इसी पीजी का मान दिया है 24, तो 2 का मान 24, तो 1 का मान हो जाएगा 12। तो हमसे पूछा है पीडी यानी 2 और 1 3 का मान कितना होगा, तो बढ़ती है 36 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे पार्टनर साहब तो आप सब आदमी से पक्का एकदम बनना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, समझिएगा सब आदमी। अगला क्वेश्चन कहता है कि एबीसीडी एक असमानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD। एबीसीडी एक असमानांतर, आप कोई भी एक चतुर्भुज बना लीजिए, ABCD असमानांतर चतुर्भुज है जिसमें कि AB और CD आपस में बराबर है। अब आगे कर रहा है पार्टनर साहब की AD समानांतर BC है, AD समानांतर BC है। तो पार्टनर साहब समझ लीजिए इसको फेव को कैसे बनाते हैं। जब यह पार्टनर साहब ऐसे बनाएंगे तब जाके यह सटीक आएगा। अब इसका नाम कैसे देंगे पार्टनर साहब, यह देखिए आप ABCD। आप जब ध्यान से देंगे पार्टनर तो AB और CD बराबर बोला था, तो यह AB और CD बराबर हो गया। पहले तो हम फिगर बनाने चले, लेकिन जब ही फिगर बनाए तो हमको यह तो बराबर दिखा, और जब यह समानांतर बोल दिया तो हमको पता चल गया कि यह समलंब पे गया है, और पहले बोलबे किया था कि असमानांतर चतुर्भुज है। तो पार्टनर साहब यह बराबर है, यह AD समानांतर BC है। अब आप लोगों से कह रहा है मेरे भाई कि यदि AD बराबर 10, AD बराबर 10 और BC बराबर 18, यह आपका 18 है, तो कहता है कि यदि ABCD का क्षेत्रफल 70 है,
इस टोटल का क्षेत्रफल 70 है, तो कहता है कि CD का मान, इसका मान बता दीजिए क्या होगा। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है पार्टनर साहब, थोड़ा सा सब आदमी बढ़िया से समझिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, एकदम बढ़िया से। इसका एरिया दिया है 70, तो पहले एक बात समझिए सब आदमी, तो समलंब का एरिया होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, तो हो जाएगा 28, और इंटू ऊंचाई तो बराबर दिया है 70, तो 7 के 28, 7 दहा में 70। पार्टनर साहब 2 दूनी के 4, 2 5 10, तो बोलिए एच का मान कितना हो गया, तो 5। एच बोले तो पार्टनर साहब इसका लंब मत भूलिएगा सब आदमी। तो आप लोग अगर एक बात बढ़िया से पढ़े होंगे तो पार्टनर इसका तो मान 5 आ गया, और जब यह दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु समलंब है, और समद्विबाहु समलंब का गुण होता है तो ऐसे ऐसे मिला देंगे तो यह दोनों ओर बराबर बराबर ही बचता है जी। तो अगर यह 10 तो यह भी इतना 10 ही होगा, अपना दूरिया 10 होगा। तो जब टोटल है 18, यह 10, तो भाई जी बचा कितना, तो ये बचा है 8, तो 8 में यह भी 4 होगा और यह भी 4 होगा। तो यह पार्टनर साहब यदि निकालना होगा तो यह आपका कोण हो जाएगा, और कोण बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस अंडर रूट आधार स्क्वायर 16, यानी √41 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, बहुत सुंदर। तो चलिए मेरे भाई, आप सब आदमी कमेंट पक्का कीजिए कि क्या 8 बजे सीट चलाने से सीट का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।